का पोलर फॉर्म डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसे निकाला जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे कि जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है x प्लस i y। x को बोलते हैं रियल पार्ट और y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब सपोज कि z x प्लस i y, तो इसका मॉडुलस को हम r सपोज किए हैं और कोई एक्यूट एंगल अल्फा लिए हैं इस प्रकार से कि tan अल्फा बराबर मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। माने कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बटा कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बटा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और पूरे का मोड। यानी वैसे भी जानते हैं इसमें रियल पार्ट होता है x और इमेजिनरी पार्ट y, तो y बाय x और इसका मोड ये tan अल्फा बराबर होता है। और सपोज के जो आर्गुमेंट ऑफ z थीटा, आर्गुमेंट होता है कोई पॉइंट जो हम अंदर में लेते हैं, वो जो ओरिजिन पर x एक्सिस का जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट। इसको हमने थीटा ले लिए हैं। अब जैसे कि जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट, माने x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए माने x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा बराबर होता है अल्फा। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोलर फॉर्म होगा z बराबर x प्लस i y का z इक्वल टू r इंटू cos अल्फा प्लस i r इंटू cos अल्फा इंटू i sin अल्फा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पोलर फॉर्म हो गया z इक्वल टू r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है, थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है पाई माइनस अल्फा, थीटा को ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। तो ये बराबर होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा। इसीलिए पोलर फॉर्म जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में z बराबर r cos पाई माइनस अल्फा प्लस i sin पाई माइनस अल्फा। चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं कौन सी होता है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 y लेस देन 0 और थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। और जैसे कि जानते हैं पोलर फॉर्म होता है कौन चीज, z बराबर r cos थीटा प्लस r sin थीटा। इसी में थीटा के जगह पर हम ये सब बैठाते जाते हैं, थीटा का वैल्यू ये एक्यूट एंगल के रूप में। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी लेस देन 0, क्योंकि x और y दोनों नेगेटिव होता है। तो x लेस देन 0 y लेस देन 0 और ये आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा का वैल्यू होता है माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा। अब इसमें थीटा की जगह पर हम क्या बैठाएंगे, थीटा की जगह पर पाई माइनस अल्फा और माइनस i sin पाई माइनस अल्फा। अब जैसे कि जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा और यहीं पर sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा। तो थीटा की जगह पर माइनस पाई माइनस अल्फा रखने पर चूंकि ये cos है तो cos के साथ हो जाता है पॉजिटिव, यानी cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा और यहीं पर sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा होता है। इसीलिए यहाँ पर sin हो गया माइनस, क्योंकि हम थीटा के जगह पर रखे हैं माइनस पाई माइनस अल्फा। तो cos माइनस पाई माइनस अल्फा बराबर cos पाई माइनस अल्फा, क्योंकि cos माइनस थीटा होता है cos थीटा और sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा। इसीलिए थीटा के जगह पर यदि हम पाई माइनस अल्फा रखते हैं, यहाँ पर sin माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस sin पीछे आ जाएगा, यानी
थर्ड क्वाड्रेंट में पोलर फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू r cos पाई माइनस अल्फा माइनस i sin पाई माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यानी x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। अब इसमें थीटा की जगह पर माइनस अल्फा रखेंगे पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू x प्लस iy विल बी z इक्वल टू r थीटा की जगह पर माइनस अल्फा यानी cos माइनस अल्फा प्लस i sin माइनस अल्फा, और जानते हैं cos माइनस अल्फा बराबर cos अल्फा, इसीलिए ये sin प्लस ही रहेगा और sin माइनस अल्फा बराबर माइनस sin अल्फा, इसीलिए ये हो गया माइनस i sin अल्फा। अब हर एक क्वाड्रेंट का एक एक एग्जांपल हम बताएंगे, उससे सारी चीज क्लियर हो जाएगा। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस iy का पोलर फॉर्म का जनरल फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। और डिफरेंट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट z जो होता है वह अलग अलग होता है, tan अल्फा होता है मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बटा रियल पार्ट ऑफ z, यानी मोड ऑफ y बटा x। ये याद रखिएगा हमेशा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस iy होता है तो बिना i वाला रियल पार्ट और i वाला होता है इमेजिनरी पार्ट, इसीलिए tan अल्फा बराबर जो लिखे मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बटा रियल पार्ट ऑफ z तो बराबर मोड ऑफ y बटा x। अब हम बारी बारी से हर एक क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल लेकर के बताते हैं, जो प्रत्येक क्वाड्रेंट में पोलर फॉर्म कैसे चेंज की जाती है। अब जैसे पहला है z इक्वल टू 1 प्लस i, इसको हम पॉइंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं। देखते हैं दोनों पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब हुआ दोनों 0 से बड़ा, यानी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस को r से इंडिकेट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ पर रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो 1 जोड़ 1 2 यानी रूट 2 हो गया। अब tan अल्फा का फार्मूला होता है मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट बटा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है और रियल पार्ट भी 1 है, तो 1/1 बराबर 1। और जानते हैं कि tan अल्फा, tan किसका मान होता है 1, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, यानी ये हो गया हमारा tan पाई बाय 4। अब यानी इसीलिए अल्फा बराबर क्या हो गया पाई बटा 4। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आर्गुमेंट यानी थीटा इक्वल टू अल्फा। अब पोलर फॉर्म का जो जनरल फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, यहाँ पर r और थीटा का वैल्यू बैठा देते हैं, यानी r की जगह पर 1 है और थीटा की जगह पर अल्फा, यहाँ भी थीटा की जगह पर अल्फा और अल्फा का वैल्यू कितना आया है पाई बाय 4, यानी cos पाई बाय 4 प्लस i sin बाय 4। और जैसे कि जानते हैं cos पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और प्लस i 1/√2, यानी ये हो गया z प्लस iy का ये पोलर फॉर्म। दूसरा एग्जांपल है z इक्वल टू -3√2 प्लस i3√2, तो इसको हम पॉइंट के रूप में कैसे लिखेंगे -3√2 और 3√2। अब ये देखिए x कोऑर्डिनेट हुआ नेगेटिव में और y कोऑर्डिनेट हुआ पॉजिटिव में, जैसे कि हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये लाई किया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस जैसे मालूम है रूट अंडर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 2 तो 9 दूना 18, यहाँ भी वही चीज है 18 प्लस 18 प्लस इक्वल टू 36, यानी इसका स्क्वायर रूट हो गया 6। अब tan अल्फा मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रियल पार्ट ऑफ z, माने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फ्रैक्शन का मोड होता है, यानी 3√2 बटा -3√2 कट करके -1। और ये जैसे कि जानते हो रूट मोड के अंदर माइनस रहे या प्लस रहे उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में होता है,
यानी tan अल्फा बराबर 1। फिर यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है जिसको हम π/4 लिखते हैं, इसीलिए अल्फा इक्वल टू हो गया π/4। अब सिंस ये पॉइंट लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू π/4 आया यानी पाई माइनस π/4। इसीलिए z इक्वल टू -3√2 प्लस i3√2 का पोलर फॉर्म होगा r इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, और थीटा के जगह हम रखेंगे पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 ये घटा करके होता है 3π/4, यानी इसका पोलर फॉर्म हो गया 6 × cos 3/4 प्लस i sin 3/4। ये थर्ड एग्जांपल है z = -1 -i। इसको जैसे कि जानते हैं पॉइंट के रूप में क्या लिख सकते हैं, -1 और -1, और ये दोनों निगेटिव में है, दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा आपको थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा। सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो गया हमारा √2। अब tan अल्फा में निकालते हैं मोड ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटी बटा रियल क्वांटिटी। अब दोनों है माइनस माइनस कट करके 1 हो गया, इसका मोड हो गया 1। तो जैसे कि जानते हैं tan π/4 का वैल्यू होता है 1, इसीलिए अल्फा इक्वल टू हो गया π/4। अब चूंकि ये पॉइंट लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का फार्मूला क्या होता है, -पाई माइनस अल्फा, और अल्फा है हमारा π/4। अल्फा की जगह π/4 डालने पर ये घटा करके हो जाता है -3π/4, यानी थीटा हो गया हमारा 3π/4। अब जानते हैं पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r के जगह पर √2 और थीटा के जगह पर -3π/4। अब जैसे कि जानते हैं sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, और cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, इसीलिए यहाँ का sin प्लस ही रहेगा, और ये sin जो है प्लस, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से z = -1 और -i का पोलर फॉर्म हो गया √2 cos 3π/4 -i sin 3/4। अगला एग्जांपल है z = 1 - 3 है। अब हम इसको पॉइंट के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1 और -1, यानी x कोऑर्डिनेट प्लस में और y कोऑर्डिनेट माइनस में। और जानते हैं इस तरह का कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इसका मतलब ये हुआ ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कहां करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब पहला काम करते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस आया √2, और tan अल्फा इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है -1, -1/1 का मोड 1 हो गया, यानी tan अल्फा का वैल्यू 1 कब होता है, यदि अल्फा का वैल्यू π/4 होगा तब, यानी अल्फा = π/4। अब चूंकि ये लाइज करता है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू होता है, थीटा का फार्मूला -अल्फा, अल्फा जो है π/4 है, इसीलिए थीटा हो गया -π/4। अब पोलर फॉर्म में जैसे कि cos थीटा r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर लिखेंगे -π/4 दोनों जगह, और cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, तो ये cos π/4 हो गया, और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो ये हो गया -sin π/4। इस प्रकार से z = 1 - i का पोलर फॉर्म हो गया √2 cos π/4 -i sin π/4। इस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका हम पोलर फॉर्मेट में आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी आपका सिलेबस में था सारे से बता दिए हैं, एक एक एग्जांपल भी बता दिए कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर बताएंगे। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.